हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से अपना यूट्यूब चैनल पर मैं बिट्टू कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आया गया है, जिस टॉपिक का नाम है ब्लैक फंगस महामारी घोषित। ये एक तरीके से कहें तो काफ़ी खतरनाक बीमारी है। कोरोना जैसी ही बीमारी इसको भी बताया जा रहा है। तो अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे या न्यूज़ चैनल टीवी में भी देखे होंगे, ये काफ़ी चर्चा में है। कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर भी दिया है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा मुख्य पॉइंट यही रहेगा। इसको हम 3 पार्ट में बांट करके देखेंगे। पहला चीज़ तो ये आखिर चर्चा में क्यों है, दूसरा मुख्य बिंदु, यहाँ से प्रश्न बनेगा, और तीसरा इसके बारे में ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बात बता देना चाहेंगे कि जो भी दोस्त अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस तरीके के वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करेंगे। ब्लैक फंगस बीमारी आखिर ये चर्चा में क्यों है? तो कोविड-19 यानी कोरोना महामारी अभी तो चल ही रहा है। इसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में, कई राज्यों में यह बीमारी फैल गई है, जिसमें कई राज्यों ने महामारी घोषित कर भी दिया है इस बीमारी के चलते। जिसमें आप देख सकते हैं महामारी घोषित करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात ये प्रमुख हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो मात्र एक ही है, चंडीगढ़, जो इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। ठीक है। इसके बाद मुख्य बिंदु की बात करें तो मुख्य बिंदु में क्या क्या, तो मुख्य बिंदु में महामारी रोग अधिनियम 1897 और महामारी रोग अधिनियम धारा 2 यानी 1897 अधिनियम का ही एक पार्ट है। और इसके अंतर्गत जो आने वाले सरकार के विभिन्न प्रावधान हैं वो कौन कौन से हैं, इसको देखेंगे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे महामारी रोग अधिनियम 1897 क्या है। तो केंद्र सरकार ने इस बीमारी को उल्लेखनीय बीमारी मानते हुए केंद्र सरकार इस बीमारी को उल्लेखनीय बीमारी मानते हुए देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से इस बीमारी को महामारी घोषित करने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस बीमारी से महामारी घोषित करने का आग्रह किया था। ठीक है। और ये महामारी रोग अधिनियम धारा 2 क्या कर रहा है कि अगर किसी राज्य में, इसको समझेंगे, अगर किसी राज्य में महामारी रोग अधिनियम धारा 2 हम बता रहे हैं, ये वाला हम तो बता दिए कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को, केंद्र सरकार ने इस बीमारी को उल्लेखनीय बीमारी मानते हुए सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी घोषित करने का आग्रह कर दिया। ठीक है। उसके बाद महामारी रोग अधिनियम धारा 2 क्या कह रहा है? तो ये कहता है कि अगर किसी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में यह बीमारी फैल गई हो या फैलने की आशंका हो, और उस सरकार के पास, उस राज्य के पास, उस प्रदेश के पास जो पहले से मौजूदा संसाधन है उससे निपटारा नहीं हो सकता है, उससे बीमारी से जो पहले से मौजूद संसाधन है हमारे राज्य में, उस संसाधन से इस बीमारी का हम समाधान नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जो सरकार होगी वो इस महामारी रोग अधिनियम के द्वारा जो प्रावधान दिया गया है, अभी बतलाएंगे नीचे, उसके माध्यम से इस बीमारी से बचने की कोशिश करेगी। तो महामारी अधिनियम धारा 2 के अंतर्गत राज्य सरकार जो निम्न प्रावधान देती है वो कौन कौन सी है, इसको भी ध्यान रखना है। और याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे प्रावधान है कि यात्री, जो भी व्यक्ति यात्री कर रहे हैं, यात्रीगण हैं,
उनकी जांच की जाएगी? नहीं, यात्रा करने वाले व्यक्ति की जांच, यात्रा करने वाले व्यक्ति की हम जांच करेंगे, ये सरकार कर रही है? नहीं। दूसरा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा आवागमन है उस पर रोक होगा और तथा जहाजों की जांच होगी। अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर रोक एवं जहाजों की जांच होगी, जहाजों में जो यात्री हैं उनकी जांच की जाएगी। नहीं, तो ये दूसरा प्रावधान हो गया। तीसरा प्रावधान क्या है? तीसरा जो हमारा महामारी रोग अधिनियम धारा 2 के अंतर्गत जो प्रावधान है वो है, अगर किसी अधिकारी अफसर को ये पता चल जाए कि उस व्यक्ति को बीमारी है तो अधिकारी क्या करें? उस व्यक्ति को अस्पताल में ले जाएंगे या हम उसको होम क्वारंटाइन कर सकते हैं, यही ना करेंगे। तो अधिकारी का काम है व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति है उसको अस्पताल में पहुंचाना और उसको होम क्वारंटाइन में रखना। नहीं, यही काम है। तो अधिकारी व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं एवं क्वारंटाइन कर सकते हैं, होम क्वारंटाइन कर सकते हैं, होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। नहीं, तो ये तीसरा प्रावधान हो गया। चौथा प्रावधान क्या है कि व्यक्ति को, अगर इस प्रावधान का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसको जो है सरकार दंड दे सकती है आईपीसी की धारा 188 के तहत। किसके तहत? 100 आईपीसी धारा, आईपीसी धारा 188 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसको सरकार दंडित कर सकती है। ये चौथा प्रावधान हुआ। अब आते हैं हम ब्लैक फंगस के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये बीमारी है, इसके बारे में जानकारी लेना काफी आवश्यक है। तो ब्लैक फंगस का जो हिंदी नाम है, हिंदी नाम शायद बोर्ड चमक रहा होगा, इसके लिए अभी हम इसको मिटा करके इधर लिखते हैं, ठीक है? ओके, तो शायद इधर चमक रहा था इसलिए इसको मिटा कर यहाँ पे हम लिखे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो को पीछे करके आप सभी का स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते थे, ठीक है? उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आप वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ब्लैक फंगस के बारे में हम बताएंगे, ठीक है? तो ब्लैक फंगस जिसका हिंदी नाम होता है काला कवक, क्या होता है? काला कवक, और वैज्ञानिक भाषा में इसको बोले तो म्यूक्रोमाइसिस कहते हैं। नहीं, ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक भाषा क्या है? तो म्यूक्रोमाइसिस, और यह अत्यंत दुर्लभ माने काफी गंभीर बीमारी, पहले ही बताए नहीं। और जो म्यूक्रोमाइसिटिस फफूंद के कारण होता है, जो ब्लैक फंगस बीमारी है वो जो दोस्तों होता है, याद रखेंगे, म्यूक्रोमाइसिटिस फफूंद के कारण होता है। इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि ब्लैक फंगस बीमारी किसके कारण, किस फफूंद के कारण होता है? तो म्यूक्रोमाइसिटिस के कारण। किसके कारण? म्यूक्रोमाइसिटिस फफूंद के कारण होता है, ठीक है? और संक्रमित व्यक्ति की पहचान कैसे की जाएगी? तो जबड़ों में, उसके फेफड़ों में तथा मस्तिष्क में प्रॉब्लम आएगा नहीं, या जबड़ों, फेफड़ों, मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। जैसे आप कोरोना में भी देखे कि ये खास तौर से फेफड़ों को प्रभावित करता था नहीं। और अभी तक यह जो बीमारी है ब्लैक फंगस, वो जो है खास तौर से जो कोविड-19 के मरीज हैं, कोविड-19 के, उनको उबरने के बाद, इन कोविड-19 को उबरने के बाद
उन मरीजों में ये बीमारी देखने को मिल रहा है, ब्लैक फंगस। जो कोविड-19 से उबर चुके हैं उन व्यक्ति में ये ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है। और रिपोर्ट के अनुसार यह भी बतलाया जा रहा है कि जिन व्यक्तियों में हाई लेवल की शुगर है, उन व्यक्तियों में भी यह बीमारी काफी तेजी से फैल सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस ब्लैक फंगस महामारी जो घोषित किया गया है। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।